नमस्कार। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। पूर्व समय की बात है। गुरु ध्रुव नामक निषाद जो कि अपना कुटुंब पालन के लिए शिकार पर आश्रित था, एक दिन शिकार न मिलने के कारण अत्यंत व्याकुल होकर दिन भर घने जंगल में शिकार के लिए भटकता रहा। देव योग से उसे कोई शिकार न मिला। योग संयोग से वह शिवरात्रि का दिन था, परंतु उस दुराचारी को इसका बोध नहीं था। वह सूर्यास्त के समय एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी के घाट को देखकर उसने मन ही मन यह विचार किया कि जब कोई जीव यहाँ पानी पीने आएगा उसी को मारकर घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याघ्र जल लेकर एक बिल्व के वृक्ष पर बैठ गया। उसे यही चिंता थी कि कब कोई जीव आए और कब मैं उसे मारूं। इसी प्रतीक्षा में भूख से पीड़ित वहां बैठा रहा। उसी पहले पहर में एक प्यासी हिरणी वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। उस मृगी को देखकर व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ। उसने तुरंत ही उसके वध के लिए धनुष में बाण कसा। ऐसा करते ही उसके हाथ के धक्के से नीचे शिवलिंग पर थोड़ा सा जल और बेलपत्र गिर पड़े, जिससे उसकी प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के माध्यम से उस व्याघ्र का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। यह सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर देखा। मृगी ने भील से याचना की, मैं अपने बच्चों को अपनी बहन या स्वामी को सौंपकर आती हूँ। मृगी के ऐसा कहने पर सत्य में ही सब कुछ स्थित है, ऐसा मानकर व्याघ्र ने उसे जाने दिया। कुछ समय के बाद दूसरी हिरणी जलाशय के समीप आई। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। मृगी ने बाण खींचते देख व्याघ्र से कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, एक बार उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास आऊंगी। उसके ऐसा करने पर व्याघ्र ने उसे जाने दिया। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इसमें रात्रि का दूसरा पहर भी बीत गया। इसी समय तीसरा पहर प्रारंभ हो जाने पर जल के मार्ग में हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट-पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। कुछ जल और बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। पत्तों के गिरने से मृग ने व्याघ्र से पूछा, क्या करते हो? व्याघ्र ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन के लिए तुम्हारा वध करूंगा। यह बात सुनकर हिरण बहुत खुश हुआ कि मेरा हष्ट-पुष्ट शरीर आपको तृप्त करेगा, परंतु मुझे एक बार जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उसकी माता के हाथ में सौंपकर धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। तब व्याघ्र ने उसे भी जाने दिया। मृग पानी पीकर चला गया। तीनों मृग एक दूसरे में वृतांत को भली भांति सुनकर प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। उन सभी ने निश्चय किया कि वहां अवश्य जाएंगे। तब उन सभी ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर अपने साथियों के साथ छोड़ दिया और स्वयं शीघ्र ही उस व्याघ्र की ओर प्रस्थान किया। उन्हें जाते देखकर उनके बच्चे भी पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि जो माता पिता की गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देखकर व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः बिलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे शिव की चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हुई। उस समय व्याघ्र का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में दोनों मृगी मृग व्याघ्र से बोले, श्री कृपा कीजिए, हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याघ्र को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उनको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया था। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याघ्र ने अपने बाणों को रोक लिया और मृग से कहा, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याघ्र के ऐसा कहते ही भगवान शंकर तत्काल प्रकट हो गए। भील से कहा, तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हुआ हूँ, वर मांगो। व्याघ्र भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और उसमें सब कुछ पा लिया। यह सोचकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए
उसे गुह नाम देकर श्रृंगवेरपुर के उत्तम राजधानी का राजा बनाया और कहा, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले श्री राम एक दिन निश्चय तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पालोगे। सभी मृग भगवान शंकर को दर्शन और प्रणाम कर मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारियों विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से श्राप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महाशिवरात्रि की व्रत कथा यही संपूर्ण होती है। हर हर महादेव।